प्यारे बच्चों, आज की इस ई पाठशाला में हम लोग एक कदम और आगे चलते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग अवविज्ञान सीखे के अंतर्गत दांतों की संरचना, प्रकार तथा कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं दांतों की संरचना के बारे में। दांतों की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, ये जो टूथ वर्ड है TOOTH, ये टूथ ये सिंगुलर नाउन है, यानी एक दांत की बात हो रही है और इसका प्लूरल क्या है? टीथ, TEETH। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसको भी। टूथ सिंगुलर है और टीथ प्लूरल है। तो ये जो हमारे मुंह में दांत हैं जिसके द्वारा हम भोजन को चबाते और पचाते हैं, इसको हम मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो एक दांत की संरचना को 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें सबसे पहला भाग हमारा है क्राउन, जिसको हम शिखर या आवरण भी कहते हैं, और मध्य का जो भाग होता है, बीच वाला भाग, उसको ग्रीवा या नेक कहते हैं, और तीसरा भाग जो हमारे जॉ बोन्स में यानी जबड़े की हड्डियों में धंसा हुआ होता है, हमें दिखाई नहीं देता है, उसको हम रूट या मूल कहते हैं। तो देखिए सबसे ऊपरी भाग कौन सा है? क्राउन। क्राउन को क्या कहते हैं? शिखर, जैसा इसका नाम है शिखर, यानी सबसे ऊंचा। तो जो भाग हमको दांतों में दिखाई देता है, यानी जो हमारा सफ़ेद वाला भाग है, वो ही क्राउन, शिखर या आवरण कहलाता है। तो दांतों का जो दिखाई देने वाला सफ़ेद भाग होता है वो क्या कहलाता है? उसको हम शिखर या क्राउन कहते हैं। मस्ट रिमेंबर क्राउन, इस वर्ड को भी याद करिए, क्राउन। क्राउन के ठीक नीचे मूल और क्राउन के बीच का जो भाग होता है उसको हम नेक कहते हैं, ग्रीवा। तो ये शिखर तथा मूल यानी क्राउन और रूट के बीच का भाग होता है। सबसे नीचे का भाग जो रूट होता है, तो जैसे पौधों में रूट होती है ना, जड़ें सबसे नीचे, उसी तरह से दांत का भी जो निचला भाग होता है उसको हम रूट कहते हैं। ये दांत का वो भाग होता है जो अस्थि गुहा यानी जॉ बोन्स, जबड़े की जो हड्डियां होती हैं उसमें धंसा हुआ होता है। तो ये अंदर का भाग होता है। नीचे का भाग होता है जो मांसपेशियों के बीच में जबड़ों में धंसा होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। हमें दिखने वाला भाग कौन सा होता है? सिर्फ और सिर्फ क्राउन होता है, जो वाइट कलर का हमें दिखाई देता है। अब अगर हम क्राउन के विभिन्न भागों की बात करें तो देखिए, क्राउन, ग्रीवा और मूल। क्राउन को हम 3 मुख्य भागों में बांटते हैं। क्राउन के पार्ट में या शिखर वाले भाग में 3 मुख्य भाग आते हैं। एक तो इनेमल, नंबर 1। इनेमल के ठीक नीचे होता है डेंटिन। इनेमल के ठीक नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? डेंटिन। और डेंटिन के ठीक नीचे का भाग होता है पल्प चैम्बर। तो ये जो हमारा क्राउन है, दांत का जो ऊपरी भाग है, सफ़ेद वाला भाग जो हम देखते हैं, इसके 3 भाग कौन कौन से हो गए? इनेमल, डेंटिन और पल्प चैम्बर। इस पल्प चैम्बर में विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं और ब्लड वेसल्स यानी रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे हमको विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं महसूस होती हैं, ठंडा गर्म महसूस होता है। ठीक है। और ये जो बीच वाला भाग है ग्रीवा, इस ग्रीवा वाले भाग में क्या होता है? इसमें गम, यानी जिसको हम जिंजीव या गम मसूड़े, हिंदी में उसे हम क्या कहते हैं? मसूड़े। मसूड़े वाला जो भाग होता है जो दांतों को दबाता है मजबूत करने के लिए, ये पाया जाता है। तो ये सॉफ्ट टिश्यूज़ का बना हुआ होता है और ये दांतों को सहारा देने का काम करता है। रूट वाले भाग में देखिए, रूट वाले भाग में एक लंबी सी रूट कैनाल पाई जाती है जो नर्व तथा रक्त वाहिकाओं को कैरी करती है। यानी इस रूट कैनाल में रक्त वाहिकाएँ और तंत्रिकाएँ आगे की तरफ बढ़ती हुई जाती हैं और रूट की तरह काम करती हैं, यानी दांत को मजबूती प्रदान करने का काम करती हैं। अब दांत के एक स्ट्रक्चर के द्वारा, चित्र के द्वारा इसको हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जरा देखते हैं दांत की संरचना को। तो देखिए, ये हमारी एक दांत की संरचना है। इस दांत की संरचना में सबसे ऊपर का जो भाग है, देखिए ध्यान से, सबसे ऊपर का जो भाग है, ये सफ़ेद भाग देख रहे हैं,
किया। अभी हमने आपको क्या बताया था कि दांत के 3 भाग होते हैं ना। देखिए सबसे पहला भाग ये ऊपर वाला भाग, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्राउन है। ये क्या कहलाता है? क्राउन यानी शिखर। और इसके ठीक नीचे क्या है? ग्रीवा, नेक। तो क्राउन वाले भाग में क्या क्या है? ये देखिए, जो पूरा सफ़ेद वाला जो भाग है, जो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसको हम दांत समझते हैं कि ये हमारे दांत हैं, ये पूरा का पूरा भाग किस में आता है? क्राउन में। और इसके ठीक नीचे ये देखिए, ये भाग देख रहे हैं, ये येलो कलर में, इसको हम क्या कहते हैं? इसको डेंटिन कहते हैं, डेंटिन। और ये जो सफ़ेद वाला पूरा भाग है, ये क्या कहलाता है? इनेमल। तो एक भाग हो गया क्राउन का, इनेमल, सबसे बाहरी भाग। और ये सबसे हार्ड भाग होता है, सबसे मजबूत भाग होता है। इसके ठीक नीचे होता है ये डेंटिन वाला हिस्सा। तो हमारे जो दांत है ना, वो धीरे धीरे घिसते 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 कम होते चले जाते हैं। और जब डेंटिन तक पहुंचते हैं, फिर नीचे पल्प कैविटी तक पहुंचते हैं, तो हमको कोई भी चीज़ ठंडा या गर्म लगने लगती है, दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। तो डेंटिन के ठीक नीचे देखिए, ये जो लाल वाला भाग दिख रहा है, दिख रहा है आपको? ये जो लाल वाला भाग है, ये कहलाता है पल्प कैविटी। पल्प, जिसमें ब्लड वेसल्स यानी रक्त केशिकाएँ पाई जाती हैं, खून की नलियाँ होती हैं, और नर्व्स, तंत्रिकाएँ होती हैं। ये इस तरह से ऐसे जाल बनाई रहती हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हमारे दांतों में संवेदनाएं होती हैं। इस सफ़ेद वाले भाग में तो हमें कुछ पता नहीं चलता, हम ब्रश करते हैं, इसकी गंदगी को साफ करते रहते हैं। लेकिन अगर यहाँ गंदगी जम गई तो ये क्या करेगा? धीरे धीरे इस डेंटिन को ख़त्म करता चला जाता है। अब ख़त्म करता चला जाएगा तो ये क्या होगा? यहाँ गैप होता चला जाता है, गैप होता चला जाता है। लेकिन इसमें बड़ा लंबा समय लगता है, और लंबे समय तक धीरे धीरे ये दांत ख़त्म होता चला जाएगा और ये डेंटिन को टच कर लेता है। फिर डेंटिन के बाद अगर इसकी सेंसिटिविटी, ठंडे या गर्म का एहसास यहाँ होने लगता है, तो रक्त केशिकाओं और तंत्रिकाओं पर इसका असर शुरू हो जाता है, और हमें कोई भी चीज़ बहुत ठंडी या गर्म महसूस होना शुरू हो जाती है। तो क्राउन के 3 भाग कौन कौन से हो गए? इनेमल, डेंटिन और पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी में ही रक्त केशिकाएँ और तंत्रिकाएँ होती हैं। अब देखिए, इसके नीचे नेक वाला जो भाग है, इस नेक वाले भाग में ये देखिए रेशियोनुमा रचना दिख रही है ना, ये रेशियोनुमा रचना, ये क्या है? ये हमारे मसूड़े हैं, जिनजीवा, जिसको हम जूलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं? जिनजीवा। तो ये क्या करता है? ये दांतों को जकड़ता है, मजबूती प्रदान करता है। दोनों तरफ से देखिए, इसने दांतों को दबा रखा है। ये इतना हिस्सा जो है वो नेक में आता है। और नेक के नीचे का जो भाग होता है, ज़रा देखिए, नेक के नीचे का जो भाग है, ये नेक के नीचे का जो भाग है वो क्या कहलाता है? रूट, रूट या मूल, रूट। और यही भाग जो होता है, ये पूरा का पूरा भाग, ये पूरा भाग देख रहा है ना, मसूड़ों से दबा होता है। और ये पूरा का पूरा, ये जो पीला पीला भाग दिख रहा है ना, ये है बोन, हड्डी, जिसको हम जा बोन्स कहते हैं, जबड़े की हड्डियाँ। इस जबड़े की हड्डी में, सॉकेट्स में ये धंसा रहता है, और इस तरह से ये इसको पूरी तरह से जकड़ के रखता है, ताकि हमारे दांत मजबूत रहे। मसूड़े जो हैं उसको दबा के रखते हैं। तो इस रूट वाले भाग में देखिए क्या क्या है। इसके बाहर, ये तो हो गया आपका मसूड़े वाला भाग हो गया, और मसूड़े वाले भाग के बाहर ये हड्डी, कैविटी, ठीक है, जा बोन्स, जबड़े की हड्डी। इस जबड़े की हड्डी में ये पूरा भाग धंसा होता है, और इसके बीचों बीच में देखिए, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना, ये रूट कैनाल होती है, और ये इसकी अंतिम सिरा होता है, रूट कैनाल का टिप होता है। ये इस तरह से फैला होता है और हड्डियों में जाम होता है, जिसके कारण हमारे दांत मजबूत होते हैं। तो जब तक हमारे इस रूट वाले भाग में या रूट कैनाल वाले भाग में या पल्प कैविटी में सेंसिटिविटी नहीं आती है, तब तक हमारे दांतों को कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जब ठंडा गर्म लगना शुरू होता है, तो हमारे दांत पूरी तरह कमज़ोर होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एक दांत की सिंपल सी संरचना है। तो मोटे तौर पे हमें इसे ध्यान रखना है कि हमारे दांत में क्या क्या होता है। अब चलते हैं, ज़रा दांतों के प्रकार समझ लेते हैं कि कितने प्रकार के दांत हमारे मुंह में पाए जाते हैं। तो देखिए, ये टूथ, सिंगुलर नाउन है, टूथ माने एक दांत, टीथ माने कई दांत। दांतों का प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ। तो टीथ के प्रकार मुख्यतः 4 प्रकार के दांत हमारे मुंह में पाए जाते हैं। नंबर 1 कृंतक,
जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंसाइजर। और इन कृंतक दांतों का काम क्या होता है, कृंतक यानी काटने का कार्य। ये दांत क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को काटने का काम करते हैं। नंबर 2 तरह के दांत होते हैं, रदनक। रदनक दांत को हम कैनाइन दांत कहते हैं। ये थोड़े से लंबे और नुकीले होते हैं और इस दांत का काम क्या होता है, किसी चीज़ को फाड़ने का काम करता है। कुत्तों वगैरह में आपने देखा होगा 2 लंबे दांत निकले रहते हैं, तो ये वही कैनाइन दांत होते हैं जो किसी चीज़ को फाड़ने का काम करते हैं। तीसरे प्रकार के दांत होते हैं अग्र चवर्णक, इसको हम अंग्रेजी में प्रीमोलर कहते हैं। और चौथे प्रकार के चवर्णक, तो हैं तो दोनों चवर्णक, अग्र का मतलब जो आगे हो, पहले हो, तो अग्र चवर्णक और चवर्णक, जिसको हम मोलर कहते हैं। इन दोनों प्रकार के दांतों का काम क्या होता है, पीसने और चबाने का काम। तो ये जो अग्र चवर्णक और चवर्णक होते हैं, ये भोजन को पीसने और चबाने का काम करते हैं। 4 प्रकार के दांत कौन कौन से हो गया हैं, आई से इंसाइजर यानी कृंतक, सी से कैनाइन रदनक, पी से प्रीमोलर और एम से मोलर। यानी एक सिंपल फार्मूले से हम समझ सकते हैं, आई सी पी एम, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, याद रखिए। और वैसे भी आप इसको एक कविता के माध्यम से याद कर सकते हैं कि 4 प्रकार के दांत हमारे कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। ठीक है, अब दांतों के प्रकार समझने के बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो दांत होते हैं इनका हमारे जबड़े पर किस प्रकार से व्यवस्था होती है, ये किस प्रकार से ये व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक चित्र मैंने सामने आपके लगाया हुआ है, ये आपकी अविज्ञान सीखे कक्षा 7 के पाठ 7 में दांतों के बारे में दिया हुआ है, उसी से लिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो जबड़ा होता है, ये ऊपरी जबड़ा अलग होता है और नीचे का जबड़ा अलग होता है। तो हमारा ये नीचे का एक जबड़ा समझ लीजिए है, नीचे के जबड़े में ये देखिए यहाँ पर 2 स्पष्ट भाग दिख रहे हैं, ये बायां भाग हो गया लेफ़्ट और ये हमारा राइट भाग हो गया। तो दांतों का जो विन्यास होता है, तो जो विन्यास या जिस प्रकार दांतों का अरेंजमेंट लेफ़्ट साइड में होता है, बिल्कुल उसी तरह से दांतों का अरेंजमेंट राइट साइड में भी होता है। तो हमारे एक जबड़े के यानी निचला जबड़ा मान लीजिए या ऊपरी जबड़ा मान लीजिए, इसके 2 स्पष्ट भाग होते हैं। अब इन जबड़ों में दांतों का विन्यास कैसा होता है, ज़रा उसको समझिए। तो देखिए ये जबड़े में सबसे आगे की तरफ ये हमारे कृंतक दांत होते हैं। तो ये तो बीच से हमने डिवाइड कर दिया, ये हाफ जबड़ा हो गया, आधा आधा जबड़ा हो गया। तो इस कृंतक दांत, ये जो हमारा कृंतक दांत है इंसाइजर, ये एक्चुअली चित्र जो दिया हुआ है इस पे किताब में, ये गलत दिया हुआ है। ये जो कृंतक हमारे होते हैं वो हर भाग में 2 होते हैं, यानी ये जो कृंतक है ये 2 होंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया इस जबड़े में, हाफ जबड़े में, आधे जबड़े में, और इसी तरह से ये 2 हो गए। ठीक है, तो कृंतक कुल एक भाग में कुल 2 होते हैं। तो निचले जबड़े में दोनों भाग मिला कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो हम एक भाग के बारे में समझेंगे, दंत का विन्यास। तो एक भाग में कृंतक कितने हो गए, 2। इसके बाद आता है रदनक। तो ये देखिए थोड़ा सा नुकीला दांत होता है, तो ये सिर्फ एक, दोनों तरफ एक एक पाया जाता है। ये कृंतक, फिर रदनक, और रदनक के बाद ये आता है हमारा प्रीमोलर। प्रीमोलर जिसको हम अग्र चवर्णक कहते हैं, जो चबाने का काम करता है। तो ये एक भाग में 2 होते हैं। ठीक है, इसी तरह से इस भाग में भी 2 होंगे अग्र चवर्णक। इसके बाद चवर्णक, जो सबसे किनारे के दांत होते हैं चवर्णक। तो चवर्णक ये 3 दांत होते हैं दोनों तरफ, दोनों भागों में जबड़े के ये 3-3 दांत होंगे। तो इस तरह से हमारी दांतों की व्यवस्था होती है। इसे एक और चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारा जबड़ा है, ये हमारा जबड़ा है, ये देखिए पूरा मुंह है हमारा, ये ऊपर का जबड़ा हो गया और ये हमारा नीचे का जबड़ा हो गया। मुंह खोलिए, देखिए दोनों जबड़े अलग हो जाते हैं कि नहीं, ये ऊपर वाला जबड़ा है। तो जब हम हंसते हैं तो दोनों भाग अलग हो जाते हैं। तो ये ऊपरी जबड़ा जो है इसको भी हमने 2 भागों में बांट लिया, और निचला जबड़ा है इसे भी 2 भागों में बांट लिया। तो कुल ये जो हमारा मुंह है, जबड़ों के विन्यास के हिसाब से या जबड़ों के दांतों के
हिसाब से हम इसको 4 भागों में बांट लेते हैं। देखिए ये ऊपर वाले जबड़े का बायां भाग, दायां भाग, नीचे वाले जबड़े का बायां भाग, दायां भाग। अब एक भाग में इसका विन्यास क्या होता है, तो देखिए एक भाग में हम दांतों को व्यवस्था को समझते हैं। तो देखिए एक भाग में ये 2 दांत कौन से हैं, इंसाइजर। इसके बाद फिर एक ये लंबा दांत है थोड़ा सा नुकीला, ये कैनाइन हो गया। तो इंसाइजर कितने हैं, 2। कैनाइन कितना है, 1। प्रीमोलर कितने हैं, अग्र चौवर्णक 2। इसके बाद चौवर्णक में ये 3 दांत हैं, ठीक है। चौवर्णक यानी मोलर, ये 3 दांत है। तो दांतों का एक भाग में क्या विन्यास हुआ, 2 1 2 3, 2 1 2 3। इसमें जो मोलर में सबसे आखिरी दांत होता है, इसको हम विजडम टीथ या बुद्धिमानी का दांत कहते हैं, ठीक है। बुद्धिमानी का दांत ये होता तो सब में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुद्धिमान हो जाएंगे। बुद्धिमानी का दांत इसको कहा जाता है विजडम टीथ। ये एक अवशेषी अंग होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, जिसका कोई रोल नहीं होता है। तो देखिए ऊपरी जबड़े के एक भाग में हमारे कुल दांत कितने हो गए, 2 1 2 3। 2 इंसाइजर हो गए, कृंतक, 1 रद्नक, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। इसी तरह से जबड़े के बाएं भाग में भी कुल कितने दांत होंगे, 2 1 2 3। फिर निचले जबड़े में आ जाइए, यहाँ भी कुल कितने दांत होंगे, 2 1 2 3। फिर इसमें 2 1 2 3। तो कुल जरा जोड़िए, एक भाग में 2 1 2 3 बराबर कितने हो गए, 3 2 5 3 8। इसमें कितने हो गए, 8। इसमें कितने हो गए, 8। इसमें कितने हो गए, 8। तो 8 गुणे 4, 4 बार है ना 8, तो 8 चौक कितने दांत हो गए, 32। तो हमारे जबड़ों में कुल कितने दांत होते हैं, मुंह में कितने दांत होते हैं, 32। तो इस प्रकार इन दांतों का व्यवस्था हमारे जबड़ों पर होता है, ठीक है। एक और चित्र के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। देखिए दंत विन्यास को थोड़ा सा समझ लेते हैं। दंत विन्यास यानी दांत किस तरह से अरेंज होते हैं। एक वयस्क व्यक्ति में, एडल्ट में दांतों का विन्यास कैसा होता है, तो देखिए ये हाफ अपर जा, यू जे का मतलब क्या है, अपर जा ऊपरी जबड़ा, और एल जे का मतलब क्या है, लोअर जा यानी निचला जबड़ा। तो आधे की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मुंह के बीच में आधे की बात कर रहे हैं। आधे की बात का मतलब क्या है, ये इस हिस्से की बात कर रहे हैं हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं। ये हमारा ऊपरी जबड़ा हो गया, ये हमारा निचला जबड़ा हो गया। अब इस ऊपरी जबड़े में, हाफ जबड़े में, वयस्क के केस में 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, यानी 2 कृंतक, 1 रदनक, 2 अग्र चौवर्णक और 3 चौवर्णक दांत होते हैं। इसी तरह से निचले जबड़े में भी 2 1 2 3। तो कुल कितने हो गए, 8/8। लेकिन हमको यहाँ पर बटे नहीं करना है। 8/8 का मतलब कुल कितने दांत हो गए, 16 दांत। इसी तरह से हमारे आधे जबड़े में 16 हो गए, तो दूसरे आधे में कितने होंगे, 16, यानी 16 गुणे 2 बराबर कितने दांत हो गए, 32 दांत। तो वयस्क व्यक्ति में, एडल्ट व्यक्ति में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। इसी तरह से अगर हम बच्चे के केस में देखें, बच्चे के केस में दांतों का विन्यास, तो आधे, हाफ अपर यानी ऊपरी जबड़ा, और हाफ यानी आधा निचला जबड़ा। इसमें हम दांतों का अरेंजमेंट देखें तो 2 कृंतक, 1 रद्नक, 0 पी, यानी जो अग्र चौवर्णक होते हैं इसमें वो 0 होते हैं। अग्र चौवर्णक दांत इसमें नहीं पाए जाते हैं। और चौवर्णक कितने होते हैं, सिर्फ 2। तीसरा जो विजडम टीथ है वो बच्चों में नहीं होता है, ठीक है। तो कुल दांत कितने हो गए, 2 1 2 यानी 5। तो 5 ऊपरी आधे जबड़े में हो गए और 5 निचले आधे जबड़े में हो गए। तो कुल आधे जबड़े में कितने हो गए दांत, तो पूरे जबड़े में कितने हो गए, 10 गुणे 2 यानी 20 दांत। कुल दांत कितने हो गए, 20। तो बच्चों में कुल 20 दांत पाए जाते हैं। अब ध्यान आपको ये रखना है कि बच्चों के केस में 2 अग्र चौवर्णक तथा 1 विजडम टूथ नहीं पाया जाता है, अर्थात बच्चों में 20 और बड़ों में 32 दांत होते हैं, ठीक है। चलिए अब जरा दांत का एक ये व्यवस्था भी समझ लीजिए, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा दंत व्यवस्था। ये देखिए, ये हमने आधा जबड़ा लिया हुआ है, ऊपरी जबड़ा है। तो ऊपरी जबड़े में देखिए एक तरफ दांतों को हमने दिखाया और एक तरफ ये दांत जिन जबड़े के
हड्डियों में या गर्तिकाओं में लगे हुए होते हैं उनको दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 दांत हमारे कृंतक, ये 1 रत्नक हो गया, 2 अग्रचर्वणक और 3 चर्वणक, जिसमें ये हमारा विजडम टीथ हो गया, बुद्धिमानी वाला दांत। दांत होने से बुद्धिमान नहीं होंगे, लेकिन होता है, और ये एक अवशेषी अंग होता है। अब ये जो दांत हैं ये जिन गर्तिकाओं में या सॉकेट में लगे होते हैं, ये सॉकेट हैं, इन्हीं सॉकेट में ये दांत फिट होते हैं। ठीक है, दिख रहा है? जो जबड़े की हड्डियाँ होती हैं उन हड्डियों में ये फिक्स होते हैं, धंसे हुए होते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह से दांतों का हमारे जबड़ों पर व्यवस्था होती है, और ये व्यवस्था हमारे दांतों को इस प्रकार होती है दांतों की कि किसी भी प्रकार का भोजन हो हम उसको आसानी से काट कर, चबा कर, उसको लार के साथ मिलाकर आसानी से पचा सकते हैं। तो इस तरह आज हमने इन दांतों के बारे में, अपने दांतों के बारे में अच्छे से समझा, और आशा करता हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देखेंगे, 1-2 बार 3 बार देखेंगे, याद करेंगे और चित्र को बनाने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।